हेलो फ्रेंड्स, न्यू एज इन्वेस्टर चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम स्टॉक मार्केट के सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मार्केट में आई कल की गिरावट के बारे में और इस हफ्ते बचे हुए 3 दिन हम क्या एक्सपेक्ट करें, मार्केट में किस तरीके के मूवमेंट्स होंगे। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि कल ही के दिन 2 वीडियोस अपलोड हुए हैं, इनको ज़रूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा। तो आइए हम देखें सबसे पहले कि कल की मार्केट में मूवमेंट्स कैसी रहीं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी इंडेक्स जो है कल नेगेटिव में क्लोज़ हुआ, पर अगर हम उसके अलावा देखें तो सबसे पहला जो पॉजिटिव इंडिकेटर रहा कि मार्केट ने गैप अप में ओपन किया और अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 15,400 से रिवर्सल पुटअप किया। अच्छा, सिमिलरली बैंक निफ्टी के क्या इंडिकेशंस रहे? बैंक निफ्टी भी अगर हम देखें तो पिछले 2-3 दिन से लगातार गैप अप में ओपन हो रहा है कंसिस्टेंटली, और कल मार्केट ने 37,750 का बैंक निफ्टी ने हाई बनाया और उसके बाद डिप होके वापस अपसाइड पे ही थोड़ा सा क्लोज हुआ है। ओवरऑल डिप ज़रूर रहा है 207 पॉइंट का। कौन कौन से सेक्टर्स इम्पैक्ट हुए हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार। कल के दिन मार्केट के सेक्टरल चेंजेस जो रहे वो इस तरीके से थे कि निफ्टी आईटी में हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग देखी, जिसमें ओवरऑल इंडेक्स जो है 1.49% ड्रॉप हो गया। और मेजरली जो पॉजिटिव्स हमने देखे हैं वो हैं निफ्टी मेटल में, पीएसयू बैंक्स में और एनर्जी सेक्टर में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में। रिलायंस को बड़ा फ़ायदा हुआ और आगे स्टॉक्स में देखते हैं कि बाकी किन स्टॉक्स में ऐसा फ़ायदा हुआ। तो ये है हमारा निफ्टी मेटल और निफ्टी एनर्जी का मूवमेंट्स कल के दिन का। अगर हम पहले निफ्टी मेटल को देखें तो मोर और लेस पूरा ही सेक्टर प्लस साइड में है, केवल एक स्टॉक को छोड़ के। ये बेसिकली जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है उसके बेसिस पे मेटल में एक तेज़ी देखी गई है, जो एक्सपेक्टेड है कंटिन्यू रहेगी आगे। और अब हम बात करते हैं निफ्टी एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी में अगर हम देखें तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ओएनजीसी, टाटा पावर, एनटीपीसी और रिलायंस, साथ के साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम और आईओसी, तो इन सब में तेज़ी देखी गई है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल के बारे में मैंने एक जो वीडियो बनाया है कल, उसमें भी काफ़ी बड़ा जिक्र है, मैक्वेरी की रिपोर्ट है, उसको ज़रूर जाके देखिएगा। लिंक आपको आई बटन पे ऊपर मिल जाएगा। अच्छा, इनमें तेज़ी आने का कारण क्या है? तो ओवरऑल अगर हम देखें तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ने लगे हैं। क्रूड के प्राइसेस बढ़ने की वजह से रिलायंस को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और गैस बेस्ड जितनी भी कंपनीज़ हैं जैसे ओएनजीसी हैं, इनको भी फ़ायदा हो रहा है। प्लस ओएनजीसी की कल में सीएलएसए की रेटिंग अपग्रेड हुई है, सेल रेटिंग से आउट परफॉर्म रेटिंग दे दी गई है, तो उसकी वजह से भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन देखा गया है ओएनजीसी में। पावर सेक्टर में तेज़ी और भी इस वजह से भी आई है कि आगे जैसे जैसे इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, तो पावर की रिक्वायरमेंट जाहिर सी बात है उसी के साथ साथ चलेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं पावर सेक्टर में, तो उसकी वजह से एक फ्यूचरिस्टिक अपसाइड एक्सपेक्टेड है पावर सेक्टर में। आइए और सेक्टर्स के बारे में भी जान लेते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक के बारे में बात करें तो अगर हम देखें यहाँ पे 4 बैंक को प्लस साइड में काफ़ी देखा जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक। गवर्नमेंट का जो प्राइवेटाइजेशन का प्लान है उसकी वजह से इन 4 बैंक्स में पॉजिटिव इंडिकेशंस देखने को मिले हैं। पीएसयूज ओवरऑल एक्सपेक्टेड है इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देंगे, तो माइनर सा डाउनसाइड है, ज़्यादातर अपसाइड ही देखा गया है पीएसयू बैंक्स में। इसके साथ हम बात कर लेते हैं निफ्टी आईटी की। निफ्टी आईटी में मोस्टली गिरावट देखी गई है और मुझे लगता है टेम्प्रेरी गिरावट है क्योंकि मोस्टली प्रॉफिट बुकिंग है।
प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ अगर हम बात करें, स्ट्रेंज चीज़ जो है वो है नौकरी का स्टॉक। नौकरी कल 7.5% के आसपास गिर गया, लेकिन ये इस न्यूज़ के आने के बाद भी गिर गया कि CLSA ने इसकी रेटिंग आउट परफॉर्म पे डाल दी है। और उसका कारण ये था कि उन्होंने जोमेटो और जो पॉलिसी बाज़ार का जो बिज़नेस है इनका, उसका वैल्यूएशन काफ़ी हाई एक्सपेक्ट किया है और ये एक्सपेक्ट किया है कि इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ आ सकती है। तो उसके बावजूद ये स्टॉक गिरा है, विच इज़ एन एनॉमली, या अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो ये जनरली मार्केट के ट्रेंड के बेसिस पे नहीं है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। आज के मार्केट में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि IT को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसके साथ अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल मार्केट का स्टेटस क्या है और आगे जाने पे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो आइए ज़रा हम वापस निफ्टी पे आ जाते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, और मुझे नहीं मालूम कितने लोग ऑप्शंस चेन को देखते हैं और समझते हैं, पर फिर भी एक बार मैं बेसिक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो ऑप्शंस में एक कॉल होता है, एक पुट होता है। हम लोग लर्निंग वीडियो भी बनाएंगे, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे उस पर बेसिक्स के तौर पे अगर हम बात करें, कॉल का मतलब है कि मार्केट में लोग जब कॉल सेल करते हैं, इसका मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक जो इंडेक्स है वो इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर हम देखें सबसे ज़्यादा सेलिंग कहाँ पे हो रही है, कॉल सेक्शन में सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है 15,400 पे, और इसके बाद जो नेक्स्ट सेलिंग है वो है लगभग 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स 15,500 पे। और इसी का ऑपोजिट होता है पुट। पुट का मतलब है कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा जब हम पुट सेल करते हैं। इसमें सेलिंग सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है, 15,300 पे, और नेक्स्ट सेलिंग हो रही है 15,200 पे। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, 15,200 और 15,400, ये एक रेंज मिल जाती है हमें, जिसमें हमें एक्सपेक्टेशन है, या मार्केट में जो लोग कॉल राइटिंग कर रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है 15,400 से ऊपर नहीं जाएगा और 15,200 से नीचे नहीं जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट जो है 15,200 से 15,400 के बीच में ही चलेगा इस हफ्ते। अच्छा, एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा इससे पहले, कि ये हम बात कर रहे हैं निफ्टी की, और एक्सपायरी डेट 18 फेब, जो कि इस हफ्ते की फ्राइडे की है। ये तो हुई ऑप्शन चेन की बात। अब आ जाते हैं हम इंडिकेटर्स देखने के लिए यहाँ पे, और चार्ट को देखने के लिए एक बार। चार्ट में भी अगर हम देखें तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। पहले चलते हैं निफ्टी के ऊपर, और एक स्ट्रेट लाइन हम लोग यहाँ पे देखिए मैंने ड्रॉ कर रखी है पहले से ही 15,240 पे। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही के तरीके से बिहेव कर रही है। अच्छा, ऐसा कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप पिछले दिनों का देखें ट्रेडिंग, तो यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे इन दोनों जगह पे इसे रेजिस्टेंस मिला इसी लेवल पे, लेकिन गैप अप होने के बाद इस पॉइंट से इसे दोबारा सपोर्ट मिल रहा है। तो हमने जैसे कॉल राइटिंग को देखा, एक बार हम उसी को यहाँ पे कनेक्ट करें तो ज़्यादा क्लोजर टारगेट 15,240 का है। अब हम इसमें ये एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं, अगर 15,240 से नीचे मार्केट आता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाएगा, और अगला सपोर्ट जो है वो 15,000, यहाँ पे 15,150 या 15,160 के आसपास लेगा। यही हम देख लेते हैं एक बार अपसाइड के लिए भी। 15,400 का जो इसने हाई टच किया, इसके ऊपर का जो टेरिटरी है वो अनचार्टेड है, यानी कि वहाँ तक अभी मार्केट गया ही नहीं। तो मार्केट में एक इनडिसाइसिवनेस है, और चार्ट्स देखने वाले जो हैं जनरली, इसको अगर हम और डिटेल में आपको दिखाएं तो चार्ट देखने वाले, ये अगर आप देखें तो एक स्पिनिंग टॉप कहलाता है, ग्रीन कलर का जो चार्ट का पैटर्न है,
और ये इंडिकेट करता है कि मार्केट इनडिसाइसिव है। इस मार्केट को ये समझ नहीं आ रहा कि हमें ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना ही चाहिए। ऊपर जाने में घबराहट है, हमें मालूम नहीं मार्केट कैसा बिहेव करेगा, नीचे आने में लॉसेस हैं। तो इसीलिए मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि 15,400 से 15,240 के बीच में ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा इस हफ्ते। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके के बिहेवियर देखे गए। बैंक निफ्टी में 37,700 रुपये के बाद मार्केट डिप करने लगा। बैंक निफ्टी को लेके मार्केट काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस में है, लेकिन अनचार्टेड टेरिटरी में या जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, जिसकी वजह से ये डिप करके लेकिन फिर उसके बाद इमीडिएटली अपसाइड को चला गया। तो इस हफ्ते आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से? ज़्यादातर एनालिस्ट यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि कोई भी लॉन्ग पोजीशन इस समय मार्केट में बनाना सही नहीं है। हमें मार्केट को वॉच करना चाहिए थोड़े टाइम और देखना चाहिए कि मार्केट किस तरफ का रुख पकड़ रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ का। एक्सपेक्टेशन यही है ओवरऑल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉजिटिव रिकवरी को देखते हुए कि मार्केट अपसाइड में जाएगा। तो अपसाइड जब ये अपने नए बैरियर को क्रॉस करके अपसाइड रजिस्टर करे, तब हम लॉन्ग पोजीशंस के लिए सोच सकते हैं। तो ये रही आज की एनालिसिस। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। और फिर एक बार कहना चाहूँगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।